और देखिए राजभवन में शिंदे के शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए बड़े उलटफेर के बीच एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शाम 7:30 बजे शपथ लेने जा रहे हैं और जिस दरबार हॉल में, राजभवन के जिस दरबार हॉल में शपथ लेने जा रहे हैं, आप वहां तैयारियां देख सकते हैं। आनंद फानंद में इस शपथ ग्रहण का आयोजन जो है वो किया गया है। करीबन 2 घंटे पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये दोनों ने मुलाकात की, सत्ता बनाने को लेकर दावा किया और आनंद फानंद में इस शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ पर आयोजन जो है वो किया जा रहा है। प्रशासन को हालांकि इस बात की थोड़ी सी भनक जरूर थी, इसीलिए इतनी जल्दी में सभी इंतजाम जो है यहाँ पर पूरे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आज जो एकनाथ शिंदे शिवसैनिक है वो शपथ लेने जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। इसलिए सवाल यह है कि क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियों पर आपको कुछ और जानकारी भी वो देंगे। और रौनक, देखिए एक सवाल सबके जहन में यह है कि क्या सिर्फ एकनाथ शिंदे ही आज शपथ लेंगे या उनके साथ कुछ और भी मंत्री शपथ ले सकते हैं? जी देखिए, ये बात तो आज साफ कर दी गई है कि सिर्फ एकनाथ शिंदे ही बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां लगभग अब अंतिम चरण में यहाँ पर अखिलेश देखने को मिल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब एकनाथ शिंदे, जिनकी पार्टी शिवसेना, उनके पास कम विधायक है, विधायकों की संख्या अगर देखी जाए तो करीबन 52 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है और अगर बीजेपी की बात की जाए तो करीबन 120 विधायक जो है वो बीजेपी के पास है। ऐसे में क्या बिहार का पैटर्न महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई बीजेपी नेता कोई बड़ा बयान देता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि नीतीश कुमार जो बिहार में मुख्यमंत्री बने, उनके भी विधायक कम थे, बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहां पर बीजेपी ने अपने 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो क्या इसी तरह का पैटर्न महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा? ये सब जी आप देख सकते हैं तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर कि कैसे फडणवीस और एकनाथ शिंदे केबिन में बैठकर अपने विधायकों से बात कर रहे हैं। जरूर उनको कोई ना कोई बातें समझा रहे होंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे बहुत ही जल्द शपथ लेने वाले हैं। तो आप भी देख सकते हैं तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये तस्वीरें तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच विकास भदौरिया का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है वहां मुंबई में ही। विकास, ये बताइए कि ये जो सरप्राइज सीएम बनाया गया एकनाथ शिंदे को, इसके पीछे कुछ सोच है या कोई ये बड़ा सैक्रिफाइस ही माना जाए? जी हाँ प्रतिमा, देखिए पूरी सोची समझी रणनीति है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं जो बारी बारी से मैं आपको गिनाऊंगा। नंबर 1 कि जैसे ही आपने शिवसेना के गुट से अलग हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, तो आपने एक तरह से बाला साहब के शिष्य को असली वारिस उनकी विरासत का साबित करने की कोशिश की। और इससे एक फायदा ये होगा बीजेपी को कि शिवसेना के हाथ से, जो उद्धव ठाकरे का परिवार है उसके हाथ से शिवसेना की कमान छीनने में इससे मदद मिलेगी। एक तो असली शिवसेना साबित कर पाएंगे एकनाथ शिंदे, उनको एक बड़ा इससे बूस्ट मिलेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ अधिकतम विधायक हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे, हमें एक बड़े नेता ने कल इस बात की जानकारी दी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उस समय आप देख पाएंगे कि कितने शिवसेना के सांसद हैं जो टूट के बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे और उस समय एक बड़ी टूट सांसदों में भी दिखाई देगी। इससे एक फायदा ये होगा कि असली शिवसेना साबित कर पाएंगे एकनाथ शिंदे अपने आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये ताजपोशी एकनाथ शिंदे की ऐलान खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया और इसका क्या असर पड़ेगा 2024 तैयारी शुरू, आगे लेकर आ रहे हैं फौरन। रहिए हमारे साथ। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।